हमें ध्यान में स्वयं माता लक्ष्मी ने बताया 16 दिनों के महालक्ष्मी व्रत का महत्व, विधि और नियम। यह व्रत महालक्ष्मी की कृपा व प्रसन्नता की प्राप्ति, वैभव प्राप्ति और संतान प्राप्ति के लिए करना चाहिए। यह व्रत यदि करना हो तो लगातार 16 वर्षों तक करना चाहिए। महालक्ष्मी व्रत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से प्रारंभ होता है तथा इसका समापन आश्विन कृष्ण अष्टमी को किया जाता है। यह व्रत 16 दिनों तक चलता है। भगवती जगदम्बा और भगवान शिव ने हमें पुष्टि की है कि कोई भी महीना पूर्णिमा से प्रारंभ होकर पूर्णिमा पर ही समाप्त होता है और यही गणना सभी सनातनियों के लिए मान्य है। इस अनुसार केवल उत्तर भारतीय पंचांग ही उचित और मान्य है। अतः इस वर्ष यह व्रत 31 अगस्त से प्रारंभ होकर 14 सितंबर 2025 को पूर्ण होगा। प्रतिदिन एक समय सात्विक भोजन ग्रहण करें। भोजन सूर्यास्त से एक प्रहर लगभग 3 घंटे पहले कर लेना चाहिए। सूर्यास्त के बाद भोजन करने से दोष होता है, परंतु कोई संध्या के समय देवी को भोग अर्पित करके ही भोजन करना चाहे तो भी उचित है। देवी उसका दोष नष्ट करती हैं। अंतिम दिन 14 सितंबर की सुबह पूजन आदि कर व्रत का समापन किया जा सकता है, पर कोई संध्या के पूजन और भोग के बाद ही भोजन करना चाहे तो भी उचित है। प्रतिदिन का भोजन देवी को भोग लगाकर ही करें। खीर माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है, अतः पहले दिन और अंतिम दिन खीर का भोग अवश्य लगाएं। चाहें तो प्रतिदिन लगाएं। अंतिम दिन पूरी पकवान खीर आदि व्यंजन का भोग लगाएं। प्रतिदिन सुबह और सायं देवी का पूजन करें। श्री सूक्त द्वारा लक्ष्मी जी की स्तुति करें और आरती करें। माता लक्ष्मी का अभिषेक उनके 108 नामों का उच्चारण करते हुए प्रतिदिन करना चाहिए। अभिषेक के लिए जल, दूध, दही, शहद या शक्कर का प्रयोग करें, परंतु घी का प्रयोग नहीं करना है। देवी को सुगंधित पुष्प अवश्य अर्पित करें। यदि सुगंधित पुष्प उपलब्ध न हो तो उनमें इत्र आदि लगाकर अर्पित करें। कमल का पुष्प प्रतिदिन नहीं तो अंतिम दिन अवश्य चढ़ाएं। देवी ने बताया कि इससे पूजन में जो कमी हो पूर्ण हो जाती है, क्योंकि कमल का पुष्प उन्हें अति प्रिय है। उपलब्ध न हो तो मानसिक भावना से कमल पुष्प अर्पित करें। माता को श्रृंगार अत्यंत प्रिय है, अतः उनके विग्रह या चित्र को वस्त्राभूषण से सुसज्जित करें। संभव हो तो अंतिम दिन माता का 16 श्रृंगार करना चाहिए। सायं सूर्यास्त के पश्चात का समय माता लक्ष्मी के पूजन एवं जप के लिए सर्वश्रेष्ठ है। इस 16 दिनों तक प्रतिदिन महालक्ष्मी का अभिषेक देवी के 108 नामों के उच्चारण या सहस्त्र नाम के साथ अवश्य करना चाहिए। अभिषेक के लिए जल, दूध, दही, शक्कर अथवा शहद का प्रयोग करना चाहिए। माता लक्ष्मी ने स्वयं हमें बताया है कि घी का प्रयोग देवी देवताओं के अभिषेक के लिए यदि किया जाए तो उसके पश्चात उपटन का प्रयोग करना अनिवार्य है। हम यहाँ स्पष्ट करना चाहेंगे कि माता लक्ष्मी को घी का मर्दन अत्यंत प्रिय है, परंतु यदि उपटन उपलब्ध न हो तो घी का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। अभिषेक करने की पूर्ण प्रक्रिया जो देवी ने बताई वह इस प्रकार है। सबसे पहले जल से अभिषेक करें, इसके बाद दूध से, फिर दही से, इसके पश्चात शहद या शक्कर जो उपलब्ध हो से, फिर पुनः दूध से अभिषेक करें, फिर जल से अभिषेक करें। इसके बाद अच्छी तरह से विग्रह का घी से मर्दन करें और फिर बरहिया से उपटन का लेपन करें। फिर दोबारा जल से अभिषेक करें और अंत में गुलाब या अन्य सुगंधित द्रव्यों से युक्त जल से अभिषेक करें। यही लक्ष्मी या महालक्ष्मी की पूर्ण अभिषेक विधि है। यदि संभव न हो तो केवल जल से या जल और दूध से भी अभिषेक किया जा सकता है। यदि उपटन न हो तो घी को छोड़कर अन्य सभी वस्तुओं से अभिषेक करना चाहिए। बहुत से लोग सभी वस्तुएं मिलाकर पंचामृत बनाकर उससे अभिषेक करते हैं, परंतु देवी ने स्पष्ट किया है कि यह विधि उचित नहीं है। अभिषेक की प्रत्येक वस्तु का अलग अलग अभिषेक करना चाहिए। उपटन बनाने की विधि जो देवी ने बताई वह इस प्रकार है। पीसी हुई उड़द की दाल, दरदरी हल्दी, बारीक शक्कर, नारियल का तेल, चंदन पाउडर, इन सभी को मिलाकर उपटन तैयार करें। देवी के विग्रह से उतरा हुआ उपटन या जो बचा हुआ उपटन है प्रसाद रूप में स्वयं उपयोग कर सकते हैं। देवी ने बताया, इससे शरीर के दोष विकार नष्ट होते हैं। स्नान के समय उपटन पैरों में बहेगा, उसका भी कोई दोष नहीं लगता है। अंत में माता लक्ष्मी ने बताया कि देवी अनुष्ठान में कलश स्थापना अनिवार्य है। हमें ध्यान में माता लक्ष्मी ने स्वयं बताया है कि किसी भी देवी अनुष्ठान में कलश की स्थापना अनिवार्य होती है, क्योंकि शक्ति की पूजा सदैव पंचमहाभूतों के साथ की जाती है। इसी कारण 16 दिनों के महालक्ष्मी व्रत में भी कलश स्थापना आवश्यक है।
सर्वप्रथम मिट्टी की ढेरी या प्रतीक रूप में किसी अनाज की ढेरी बनाकर उस पर कलश स्थापित करें। कलश मिट्टी, पीतल या चांदी का हो सकता है। कलश पर हल्दी, कुमकुम या रोली से ओम और स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। कलश की गर्दन पर कलावा बांधें और उसमें स्वच्छ जल भरें। इसके साथ ही उसमें सुपारी, इलायची, द्रव्य यानी चांदी, स्वर्ण का सिक्का या जो उपलब्ध हो डालें। वरुण देवता के लिए हल्दी की गांठ डालें, साथ ही गंगा जल और इत्र डालें। कलश का जल सदैव शुद्ध बना रहे, अतः उसमें पुष्प जैसी शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं न डालें। अब कलश पर 11 आम के पत्तों का पल्लव लगाएं। जहां आम के पत्ते उपलब्ध न हो वहां पान के पत्ते लगाए जा सकते हैं। पत्तों की संख्या हमेशा 11 ही होनी चाहिए। फिर एक नारियल पर कलावा बांधकर उसे कलश के ऊपर स्थापित करें। नारियल का मुख, जहां 3 आंखें होती हैं, सदैव ऊपर आकाश की ओर होना चाहिए। नारियल का निचला भाग अवश्य ही कलश के जल से स्पर्श करता रहे। नारियल पर गोल बिंदी के आकार का रोली अथवा कुमकुम का तिलक करें। यदि आप मंत्र जानते हैं तो कलश स्थापना के समय पढ़े या फिर निरंतर श्रीम बीज मंत्र का उच्चारण करें। अब देवी से प्रार्थना करते हुए उनका आवाहन मंत्रों द्वारा करें या अपनी भाषा में प्रार्थना करें। यही पूर्ण कलश स्थापना विधि है। इसके पश्चात कलश का पूजन पुष्प, धूप और दीप से करें। अनुष्ठान पूर्ण होने तक कलश को छेड़ें नहीं। पल्लव सूख भी जाएं तो उन्हें बदलें नहीं। कलश के समीप ही पुष्प आदि अर्पित करें। प्रतिदिन पुराने पुष्प हटाकर नए पुष्प अर्पित कर सकते हैं। हमने देखा कि आवाहन करने पर एक दिव्य श्वेत ऊर्जा पुंज आकाश से उतरकर नारियल में समा गया। हमने सूक्ष्मता से देखा तो नारियल पारदर्शी प्रतीत हुआ और नारियल का निचला हिस्सा जल से स्पर्श होने से उस ऊर्जा पुंज की किरणें कलश के भीतर तक प्रवेश करती दिखीं। फिर कुछ और ऊर्जा पुंज आकर आम के उन 11 पल्लवों पर बैठ जाते हैं। हमने सूक्ष्मता से देखा कि उन 11 पत्तों पर 11 अलग अलग देवता स्थापित दिखाई दिए। वे सभी देवता नारियल की ओर देखते हुए आशीर्वाद मुद्रा में हाथ उठाए थे और उनकी दिव्य ऊर्जा नारियल और पत्तों से कलश के भीतर प्रवेश करती हुई अनुभव हुई। कलश के नारियल का मुख सदैव आकाश की ओर अथवा उत्तर दिशा की ओर स्थापित होना चाहिए। अन्य दिशाओं की ओर मुख रखने पर देवी देवता का आवाहन कलश में नहीं हो पाता। इस विषय पर हम एक विस्तृत वीडियो बनाएंगे। अनुष्ठान की समाप्ति पर कलश का विसर्जन करें। कलश स्थापना जितनी महत्वपूर्ण है उतनी ही महत्वपूर्ण कलश विसर्जन की विधि भी है। देवी अनुष्ठान के लिए कलश स्थापन और कलश विसर्जन की विधि हमें स्वयं माता लक्ष्मी से ही प्राप्त हुई है और कलश स्थापना की विस्तृत विधि का वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। जब देवी का आवाहन कलश में होता है तो एक दिव्य श्वेत शक्तिपुंज आकाश से उतरकर नारियल में प्रवेश करता दिखाई देता है। हमने सूक्ष्मता से देखा तो नारियल का निचला हिस्सा जो कलश के जल से स्पर्श होता है, उसके माध्यम से ऊर्जा पुंज की किरणें कलश के भीतर जल तक प्रवेश करती दिखीं। उसी प्रकार कलश पर लगे आम के 11 पत्तों पर भी भिन्न भिन्न देवताओं का स्थान होता है और उन पत्तों की डंठल जो कलश के जल को स्पर्श करती है, उसके द्वारा पत्तों पर विराजित देवताओं की ऊर्जा भी पत्तों के माध्यम से कलश के भीतर प्रवेश करती हुई अनुभव होती है। भगवती ने हमें बताया कि नारियल और कलश के जल में देवी देवताओं का आशीर्वाद समाहित हो जाता है, परंतु कलश के नारियल या नारियल के जल का भक्षण नहीं करना चाहिए, यानी उसको खाना पीना नहीं है। नारियल को तोड़कर नारियल का जल कलश के जल में मिलाकर घर के सभी सदस्यों पर तथा पूरे घर में छिड़कें और स्नान हेतु प्रयोग करें। इससे देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और नकारात्मकता दूर होती है। कलश में जो सिक्का डाला था वो अपने पास रख ले। बाकी सामग्री और जो टूटा हुआ नारियल है बहते जल में प्रवाहित कर दें। यही कलश विसर्जन की उचित विधि है।